अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े दावे करने वाले चेहरे इस वक्त 2 आउट देख रहे हैं कि कैसे आउट हो गया है। लेकिन देखना यह है कि आउट हुआ कैसे है, क्या हमारी गलती थी या बहुत ही शानदार अंदाज के अंदर बॉलिंग की गई है वेस्ट इंडीज की तरफ से। हमारी बनाई हुई ग्राउंड्स, हमारे बनाया हुआ आइडिया, हमारी स्ट्रैटेजी हमारी गले क्यों पड़ जाती है, इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान आमने सामने है। मुल्तान में मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मीरब, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर, क्यों 2 आउट कैसे, व्हाई? यार हुरैरा का जो डेब्यू है उसका आगाज़ अच्छा नहीं हुआ, जो अच्छे नोट पे होना चाहिए था, और कम से कम 50 तो करना चाहिए था। 50 से ज़्यादा का प्लेयर है, लेकिन डोमेस्टिक में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इंटरनेशनल का प्रेशर कुछ और होता है, तो वो आज बचा मेरे ख्याल में प्रेशर ले गया। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अगले मैच में अच्छी अगली इनिंग में अच्छा परफॉर्म कर लेगा। लेकिन शान मसूद को खुद देखना चाहिए था, और जिस तरह वो आउट हुए, अच्छा मैंने देखा नहीं ऑनेस्टली। मैं दोनों जो है वो एक मैं समझता हूँ कि वो भी कॉर्ड बिहाइंड हुए। फिर उसके बाद आप देखें, स्पिन विकेट आपने बनाई जरूर, लेकिन आपको कम से कम खुद ख्याल से आपने टॉस जीता, आपने पहले बैटिंग का फैसला किया, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ देख के ही करना चाहिए था। आपने 3 स्पिनर एक फास्ट बॉलर के साथ गए। हम लोग उस दिन भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि आप 2 फास्ट बॉलर या 2 स्पिनर के साथ जाएंगे या 3 स्पिनर्स एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। तो खुरम शहजाद को डाला, फिर अबरार और साजिद और नुमान आए। तो कोई नहीं, पाकिस्तान की अभी है जैसे जैसे, क्योंकि लेट शुरू हुआ खेल और मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है सुबह के टाइम, जब धुंध वगैरह होती है तो वो आपको पता है पिच भी ड्राई नहीं होती जल्दी। तो इसलिए अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे धूप लगेगी, धूप निकलनी शुरू हुई है, धूप लगनी शुरू होगी तो उसके बाद सही हो जाएगा काम, ट्रैक। हाँ, लेकिन ये है कि इसके बाद अगर आज के दिन में देखिए पाकिस्तान अपनी विकेट्स बचाता है तो आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होगा, ड्यू फैक्टर पैदा होना शुरू होगा। फिर उसके बाद ये कि अलबत्ता ड्यू इस तरह से मुल्तान का मौसम चूंकि इस तरह का होता है कि वहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि हो सकती है, होती है, तो फिर उसके बाद जो है वो बैटिंग को फ़ायदा होने लग जाएगा उस चीज़ में। लेकिन तब तक हमें विकेट्स बचानी है। अगर इस तेज़ी से हम लोग अपनी विकेट्स गंवाने लग जाएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं कि शान किस तरह से आउट हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि क्या गलती हुई है उनसे? कैच आउट हुए हैं, और आप देखें मोती जो बॉलर हैं उनके, वो अच्छे बॉलर हैं, और सील्स जिस तरह हुरैरा आउट हुए, दोनों अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए। शॉट खेलने जा रहे हैं, लगी बॉल, कैच आउट हुए। शान थोड़ा सा तहम्मुल के साथ उनको खेलना चाहिए, और टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह ही खेलना चाहिए। उसमें आप जब बेसबॉल या उसमें आप फास्ट क्रिकेट लाएंगे तो फिर वो आप जो है वो फिर उसके बाद आप अपनी जो है ना, वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आप जब किसी को अपना अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे या तेज़ खेलना चाहेंगे, टेस्ट क्रिकेट का हुस्न ये है, 5 दिन उसने आईसीसी ने रखे इसी वजह से, हाँ, कि 5 दिन में आपने खेल ख़त्म करना है और 5 दिन में फ़ैसला होना या नहीं होना, ड्रॉ हो जाना है। तो बाबर और कामरान गुलाम खड़े तो हैं, और अल्लाह करे कि कामरान गुलाम भी अच्छा जी रिव्यू अभी लिया है उन्होंने मेरे ख्याल में। तो अब कादिर और मेरी नजरें एक दूसरे की तरफ नहीं, वरना हम बता रहे थे कि रिव्यू की जरूरत थी या ये एग्जैक्ट आउट है या नॉट आउट है। लेकिन देखिए बाबर भी यही कह रहे हैं कि मुझे लग रहा आउट है, तो सानू तो ले लगोगे नहीं। मतलब हम क्या करने के लिए बैठे हैं आज? मैं तो यहाँ पे बड़ा खुश होके आई थी कि मैं आज कहूंगी देखिए कोई बात नहीं यार, हम बता दिया कि 100 भी कर लेंगे, 150 भी कर लेंगे। हमारे स्पिनर्स किसके साथ करेंगे? नहीं कर लेंगे, अभी बैटिंग पड़ी है, रिजवान है, कामरान, अभी सलमान अली आ गया है। देखिए साउथ शकील से मुझे उम्मीदें हैं, एंड आई विश कि वो आज हमारा दिल ना दुखाएं, किस्मत भी उनका साथ दे, खुद भी। मुझे लग रहा है बॉल थोड़ा सा ऊपर है विकेट के, आई थिंक सो। कादिर आप बड़े ज़बरदस्त वैसे अंपायर भी बन सकते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि विकेट से ऊपर है बॉल और मिस हो जाएगा विकेट पे, इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि अभी जिस तरह उनकी टांग उठी है और पैड के ऊपर वाले हिस्से पे लगा है, तो हमें तो यही पता लगता है कि जब आप बैक साइड पे लगती है तो वो ऊपर जाती है। आउट है अंपायर्स कॉल पे। आई थिंक दैट विल बी एन आउट। चलो जी, आउट है जी। 3री विकेट गिर गई जनाब, और कामरान गुलाम भी हमें खैराबाद कह के चले गए हैं, पवेलियन लौट गए हैं। लेकिन देखना ये है कि ये क्या होता जा रहा है, एकदम से हमारा बिछाया हुआ जाल हमारे गले क्यों पड़ता जा रहा है। देखिए मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊं, नहीं मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हारना नहीं, अभी बड़ी गेम बाकी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी आपके पास, आपको पता है
कि धुंध है, आपके पास सारी चीज़ें जो है वो कंडीशन उस तरह की हैं, ओवरकास्ट कंडीशन है, मौसम कैसा सारी है आज चीज़ें मुल्तान हैं। का? मुल्तान में भी धुंध थी, 1 बजे जाके टॉस हुआ, फिर 1:30 बजे शुरू हुआ मैच। तो हालांकि ये 10 बजे जो है वो 9:30 टॉस हो जाना चाहिए था, 10 बजे शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे जो डिले हुआ वो मौसम की वजह से हुआ ना। तो भाई आपको किसने कहा था, आप इतने सियाने उधर साइंसदान हमारे बैठे हैं, किसने कहा था कि टॉस जीत के आप बैटिंग करें पहले? कॉन्फिडेंस जब आपकी ऐसी कंडीशन हो, आपके पास, आप देखें उनके फास्ट बॉलर विकेटें ले रहे हैं, आपके पास फास्ट बॉलर भी एक है, हुरैरा ने डबल सेंचुरी की हुई है ना, वो शाहीन की तरफ से ट्रिपल सेंचुरी भी की हुई है, ट्रिपल सेंचुरी भी की हुई है। तो हमें तो कॉन्फिडेंस था ना अपनी नहीं, बैटिंग पे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट में आप हमेशा मारे जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि टॉस जीत के आप ऐसी कंडीशन पे, आपको नज़र भी आ रहा है, आप हमेशा से, हम लोग या टॉस में मार खाते हैं या प्लेइंग 11 में मार खाते हैं, तो यहाँ आपका जो कम्बिनेशन होता है उसको सेट करने में मार खाते हैं। हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो अब शान मसूद ने जो काफ़ी तनकीद हो रही थी उनके परफॉर्मेंस पे हो रही थी, अब चूँकि उनकी परफॉर्मेंस अब निखरी है ज़रूर, पिछले मैचों में उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन अब जो है उनको खड़ा होके अपनी पेचेस पे तो कम से कम 100-200 करना चाहिए प्लेयर को, जो ऊपर का टॉप ऑर्डर का प्लेयर हो, प्लस कप्तानी है आपके पास जिम्मेदारी है, तो ये चीज़ें उनको देखनी चाहिए, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और हर वक्त जो है वो तेज़, आपके आउट होने से नीचे वालों पे प्रेशर आता है। अब खुदा न खास्ता सऊद और सलमान अली आगा या बाबर में से कोई आउट होता है तो आपकी तो लाइनें लग जाएंगी नीचे सारी, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो आना शुरू हो जाता है, फिर आपका टेलेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि अभी जो बाबर और सऊद की जो पार्टनरशिप लगेगी वो 200 की पार्टनरशिप लगे कम से कम, तो फिर जाके आप सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज आपको जो है वो मुश्किल पेश आने वाली है, पेश आ जाएंगी। बहुत ज़रूरी है बाबर और साउथ की डेफिनेटली पार्टनरशिप लगना। बाबर के ऊपर थोड़ा सा डाउट हमें अब रहने लग गया हुआ है, लेकिन आई विश के वो इस डाउट को ओवरकम करें और आज हमें रन्स करके दिखाएं। बहुत ज़्यादा बॉल्स, चले फ़र्क नहीं पड़ता टेस्ट में जितनी भी बॉल्स आया हो, बस आपका क्रीज पे मौजूद रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कि रन जितने बना जाएं कि वो उनके लिए आगे लीड लेना जो है वो मुश्किल हो। कादिर, अगर हम शान मसूद पे थोड़ा सा नज़र डालें तो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ हम हार गए, उसके बाद बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ हम हार गए। उन्होंने शिकवा भी किया कि इतने लंबे अरसे के बाद 10 माह बाद मेरे ख्याल से दोबारा से जो है वो बांग्लादेश सीरीज़ हमें टेस्ट खेलने का मौका मिला, फिर उसके बाद हम वो हारे, फिर हम इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच हारे, लेकिन हम सीरीज़ जीत गए। वन टेस्ट मैच ओनली, वन टेस्ट सीरीज़ हम जो है वो जीते हैं, वो भी 2-1 से। फिर उसके बाद आपने देखा साउथ अफ्रीका सीरीज़ वाइट वॉश। अब वेस्ट इंडीज़ के साथ भी खुदा न खास्ता अगर हम हार जाते हैं तो आप देखें कि शान मसूद की तो कैप्टनसी का एरा बहुत ही खौफनाक हो जाएगा। देखिए, कैप्टन के लिए परफॉर्मेंसेस भी ज़रूरी होती हैं, उसके इंडिविजुअल और टीम की परफॉर्मेंसेस भी ज़रूरी होती हैं। बाबर जो उतरा वो अपनी परफॉर्मेंस तो दे रहा था, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस नहीं थी। यहाँ पर तो दोनों ही नहीं थी, शान की टीम की परफॉर्मेंस भी नहीं थी और शान की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी लैग कर रही थी। सो इसलिए शान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था। इंग्लैंड सीरीज़ में चेयरमैन ने बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने बैठ के फैसला कर लिया था पहले टेस्ट मैच हारने के बाद, वो तो हम लोग सीरीज जीत गए तो फिर थोड़ा सा ठंडा हो गया काम, सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी आ गया। तो वरना इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के खिलाफ हम पहला मैच हारे थे, उसके बाद से खबर हमने ही दी थी कि शान मसूद इस सीरीज़ के बाद कप्तान नहीं नजर आएंगे। तो लेकिन वो सीरीज़ हम जीते, आकिब जवेद गए, आकिब जवेद ने पता नहीं क्या किया ऐसा फार्मूला कि वो हम सीरीज़ जीत गए। खैर वो लड़के भी इंक्लूड हुए, कुछ लड़के निकले भी, कुछ लड़कों को भेजा गया घर, बाबर को भेजा गया, फिर उसके बाद कई लड़कों को घर भेजा गया और फिर नए लड़के शामिल किए गए। ये चीज़ें होती हैं, तजर्बात अक्सर कामयाब हो जाते हैं, अक्सर नहीं होते। तो ये आज टॉस वाला मुझे लगता है कि गलत डिसीजन था, गलत डिसीजन हो गया। और इस तरह की कंडीशन में आपको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए। बॉल जो है वो काफ़ी स्विंग भी होता है, फंस के भी आता है, तो इसलिए आपको चाहिए था कि आप उनको बैटिंग करवाते। खुरम शहजाद के साथ आप साजिद खान को या नुमान अली को लगाते या अबरार को लगाते तो आपका बेहतर हो सकता था रिजल्ट। देखिए, अगर हम देखें आगे हमारी बैटिंग तो किसी हद तक जो हमने देखा है इससे पहले, जो हमारा एक नज़रिया है उसके मुताबिक तो बेहतर है। साजिद भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं टेलेंट पे लेकिन हमने वहाँ तक जाना ही क्यों है आज के दिन में? जिस तेज़ी से विकेट्स गिर रही हैं उससे तो खौफ पैदा हो रहा है। कादिर, एक और चीज़ है कि साजिद का आज वही चीज़ दोहराना जिसकी वजह से वो साजिद खान के नाम से मशहूर हुए हैं, कटप्पा का टैग उनके साथ लगा है, वो उनको दोबारा से कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इस बार
अगर साजिद उसी मोमेंटम को कायम नहीं रख पाएंगे तो उनकी आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं दब जाएगी। एग्जैक्टली मेरा बड़ा ज़रूरी होगा। और आप देखें जो पिछली सीरीज़ हुई है साउथ अफ्रीका की, उसमें उनका नाम नहीं था। हम लोग सब जो है वो शॉक हुए थे कि साजिद खान क्यों नहीं है। तो साजिद ने अपना लोहा हमेशा से मनवाया। साजिद एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्पिनर हैं, पाकिस्तान के लिए असासा हैं, और इस विकेट पे ख़ास तौर पे वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि 10 विकेट्स हॉल भी होंगी उनकी, 5 विकेट्स हॉल भी होंगी उनकी, और वो अच्छा उनका कम्बिनेशन नुमान अली के साथ जुड़ा हुआ। तो जब आपका पेयर अच्छा बन जाता है ना बॉलिंग का, तब आपको अगर खुद भी मुश्किल पेश आ रही होती है तो दूसरा बॉलर आपको रिलैक्स कर देता है। दूसरे एंड से जब विकेट्स गिरती हैं, दूसरा बॉलर जब विकेट लेता है तो आपके ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है। जब आपके ऊपर प्रेशर तब आएगा जब आपका दूसरा बॉलर आपका साथ नहीं दे रहा, मतलब नुमान अली जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा। और अगर सलमान अली आगा आपको रिलीफ देता है या अबरार आपको रिलीफ देता है, तो साजिद खान के साथ आप कंटिन्यू करवाते रहें, वो विकेट निकालेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक प्रॉब्लम है शान मसूद का, आई विश कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंचे आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स, कि जब हमने बॉलिंग करनी है ना उस टाइम हमारी कैप्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेजा किसी को मौके देते जाएंगे ना कि वो विकेट निकाल ले बस किसी भी तरह से, तो वो हम ना सिर्फ अपनी खेल के साथ ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि हम उस शख्स के साथ भी ज्यादती करेंगे जो उसकी जगह पर विकेट्स निकाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अबरार हैं, अगर हमें पता है यहाँ पर साजिद और नुमान बेहतर अंदाज में बॉलिंग कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं, तो हमें बेजा मौके नहीं फराहम करने हैं अबरार को। मुझे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि आपके पास एक सीरीज़ है, इंटरनेशनल सीरीज़ है, नो डाउट हुरैरा डिज़र्व करते हैं, अच्छा प्लेयर है, अच्छा बच्चा है, और वो काफ़ी अरसे से पाइपलाइन में है पाकिस्तान टीम में आने के लिए, उसने ये लोहे मनवाए हैं। लेकिन जब आपके पास एक सीनियर मौजूद होता है तो आपके पास पहली ऑप्शन वो होती है। आपके पास एज ए ओपनर साउथ शकील नहीं था, आपके पास एज ए ओपनर आपने इमामुल हक को लेना चाहिए था। आप उसको प्लेइंग 11 में शामिल करते। हुरैरा को अगर आपने शामिल करना था तो आप एक आधे प्लेयर को ड्रॉप भी कर सकते थे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि आपकी बैटिंग लाइनअप फिर आप वन डाउन आते नहीं, आप वन डाउन आते, आप शान मसूद खुद वन डाउन आते, हुरैरा और इमाम ओपन करते, नीचे से जो है वो आपके फिर वो इसी तरह कम्बिनेशन स्ट्रांग हो जाता, मिडल ऑर्डर भी आपका ले आ जाता। लेकिन चूंकि अब ये डिसीजन है टीम मैनेजमेंट का और समझ से बाहर है कि क्यों ऐसे है, कि मतलब ऐसे सीनियर प्लेयर को करना चाहिए और सबसे पहले प्रायोरिटी उसको होनी चाहिए। देखिए, कामरान गुलाम को अगर हम रेस्ट भी करवा रहे थे ना, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हम टेस्ट मैच में तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो हम ऑलरेडी बहुत नीचे हैं। लेकिन exactly, आपने देखें मौके देने हैं ना आपने, तो आप टेस्ट इमाम की कोई टसल है क्या शान मसूद के साथ? आई डोंट नो क्या टसल है, क्या अब शान मसूद या पहले वो कोच के जो है वो कुछ क्या नाम थे उनका, गिलेस्पी वो उनको थी, अब शायद हो सकता है इनको है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शान की इमाम के साथ कोई है। इमाम दोनों अच्छे दोस्त हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बोलचाल है, तो ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। टीम मैनेजमेंट का एक हो डिसीजन, लेकिन क्यों इकट्ठा डिसीजन हो। बाकी अगर ऐसा था तो फिर इमाम 15 में ही क्यों थे? नहीं, अगले मैच में हो सकता कर लें। अब इस इनिंग में देखते हैं, अगर हुरैरा नहीं होते तो हुरैरा को चांस प्रॉपर देना चाहिए। अगर आप शामिल कर लिया ना आपने, तो हुरैरा को अब ये ना हो कि दूसरे आप टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दें, मतलब आपको चांस देना चाहिए। अब कामरान गुलाम में से किसी साउथ शकील, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, आप खुद भी रेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो आप रेस्ट कर लें। साउथ शकील कप्तानी कर ले, साउथ शकील कप्तानी कर ले, आप खुद रेस्ट कर लें, तो आप किसी और को मौका दे दें। वो क्यों चाहेंगे कि साउथ शकील कप्तानी करके मैच जीत जाए और उसके बाद वो रास्ता खोल दे? नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। देखें, लेकिन खैर आई नो शान मसूद इज नॉट लाइक दैट, ये तो खैर मजाक की बात है। लेकिन एक चीज़ ये है कि आकिब जावेद साहब पर्सनली आई थिंक कि बहुत सेंस रखते हैं इस चीज़ की कि वो इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करते हैं किसी को, ये उनका एक अंदाज है, लाहौर कलंदर से चलता आ रहा है। नहीं, बिल्कुल ये चीज़ है उनके अंदर, और उन्होंने जीरो से हीरो बनाए हैं प्लेयर्स। ये उनकी क्रेडिबिलिटी है, ये उनको क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह सुहेल अख्तर एक लड़के का था, कोई भी नहीं जानता था, उसको लाहौर कलंदर्स का कप्तान बना दिया गया था। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी हैं लाहौर कलंदर्स की, और आकिब जावेद ने उस पर काफ़ी हद तक स्टैंड भी लिए हैं, कई मरतबा लिए हैं, और 8 सीज़न मुसलसल हारे, फिर उसके बाद हम जीते। लाहौर कलंदर 7 सीज़न हारता रहा, फिर 8वां 9वां इकट्ठा जीता, 7वां और 8वां जीता, 9वां मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता। तो 6 सीज़न 6 साल आप लगातार हारते रहें,
तो उसके बावजूद आपको जो है वो अपने लड़कों पे यकीन हो, आपने लड़के पिक किए हों, बनाए हों, तो अच्छी चीज़ है ये। बिल्कुल सही बात है। कादिर, बीबीएल के मैच में भी कुछ मसाइल पेश आए हैं, आई गेस के वहाँ पर शायद कोई कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ आइडिया आपको इस बारे में? वहाँ पे मीरब दरबार राजशाही है एक फ्रेंचाइज, उसने अपने खिलाड़ियों की ना पेमेंट नहीं दी थी। तो वहाँ पर उन प्लेयर्स को जो है ना वो काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना था। फिर उन्होंने जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसने इन्वॉल्वमेंट शो की उस लीग में, और उस लीग की मैनेजमेंट ने भी, और उसको दरबार जो राजशाही है उसको कहा कि भाईजान आप लोग पेमेंट दें। तो 25% उन्होंने पेमेंट कर दी है, बाकी जो है वो चेक कर दिया है, फिर सारी चीज़ें कर दी गई हैं, सॉर्ट आउट कर दी हैं, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है प्लेयर से कि आप लोगों को जल्दी जो है वो पेमेंट आपकी रिलीज़ कर दी जाएगी। तो होता ही है कि कुछ एडवांस में देते हैं लीग्स वाले, फिर कुछ जो है वो पोस्ट मैच आपको मिलती हैं, मैच फ़ीस तो मिलती है, फिर उसके आपके जो टूर्नामेंट होता है उसके बाद भी आपको पैसे मिलते हैं। तो वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट था। तो वो अब शुक्र है कि तमाम प्लेयर्स जो हैं वो अब एक पेज पे हैं, वरना प्लेयर्स जो थे उन्होंने धमकी दी थी कि हम अगला मैच नहीं खेलेंगे। बिल्कुल सही बात है। कादिर, इसी के साथ हमें एक लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, आदिल। जी जी आदिल, फरमाइए। मेरा ये सवाल है कि रिजवान को टीम की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल रही है एज अ कैप्टन, तो शान मसूद को क्यों नहीं एज अ कैप्टन टीम की तरफ से सपोर्ट मिल रही है? उसकी कैप्टनसी के अंदर वो सही तरह से परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे जिस तरह रिजवान की टीम के अंदर परफॉर्मेंस दे रही? बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर, सवाल है आपके लिए, क्या कहेंगे? अच्छा जी, रिजवान को सपोर्ट मिल रही है टीम में से और शान को नहीं मिल रही है। नहीं, शान को भी मिल रही है। सारे लड़के शान के अंडर कैप्टनसी भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और करते आए हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। रिजवान जो है वो आज कप्तान बने, शान थोड़ी देर पहले के कप्तान है। सब लड़के एक पेज पे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई फूट नहीं है, कोई हमें अभी तक किसी किस्म की इतला मसूल नहीं हुई कि जी शान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो ये कप्तानी चाहता है टेस्ट की, या रिजवान जो है उसके ज़्यादा हक़ में है, शान के हक़ में नहीं है। सब जो है वो एक पेज पे अच्छी तरह एक दूसरे को समझते हैं, और शान भी अच्छे तरीके से सबको लेके चलता है। बिल्कुल सही है। मैं इसी के साथ अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जैसे हमने अभी एक लाइव कॉलर अपने साथ शामिल किया है, आप लोग भी हमारे लाइव शो में कॉल्स का हिस्सा बन सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर भी शो हो रहा होगा, आप उस नंबर को डायल करके हमारे साथ लाइव कॉल पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं भी हूँ, कादिर साहब भी हैं, और हाफिज साहब भी हमारे साथ होते हैं। सो वी आर ऑल विद यू, एंड आप लोग अपने क्वेश्चन हमसे लाइव कॉल्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो कादिर, जैसे उन्होंने बात की कि रिजवान, देखिए कैप्टनसी की अगर बात की जाए, रिजवान हमें फिर भी स्कोर भी करते हुए नज़र आए हैं। शान कहीं ना कहीं इंडिविजुअली परफॉर्मेंस भी लैक कर रहे हैं अपनी देते हुए, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है? देखें, वो यही है ना कि आपकी जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती है तो आपसे फिर कैप्टनसी का वैसे ही बड़ा प्रेशर होता है। आपने 10 प्लेयर्स को अपने साथ मिलाकर लेकर चलना होता है, जो बकिया 10 प्लेयर होते हैं आपको शामिल करके 11 टोटल प्लेयर्स हैं आप, और 11 प्लेयर्स के साथ आपने तकरीबन 25 करोड़ अवाम को भी लेकर चलना होता है, तो उसका भी ख्याल रखना होता है। तो जब आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है तो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लैक करती ही करती है। आप मुतअद्दिद क्रिकेटर्स जैसे उठा के देख लें, जो बड़े नाम थे जिनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या तो अच्छी रही है, कैप्टेंसी अच्छी नहीं रही, या कैप्टेंसी अच्छी रही है तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही। सरफराज अहमद, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस किसी दौर में अच्छी रही, उनकी कैप्टेंसी जो है वो ख़त्म हुई, फिर कैप्टेंसी जो है उन्होंने ज़बरदस्त करनी शुरू की, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही, जिसकी वजह से उन पर तनकीद हुई। आप उनको उठा के देख लें, बाबर आजम को उठा के देख लें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही इंडिविजुअल, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, ठीक है। बाद में उनकी भी ख़त्म हो गई। हाँ, बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस उनकी भी जाती रही, लेकिन अब शुक्र है कि बहाली की तरफ आ गई है। आप मुख्तलिफ कप्तान उठा के देख लें, विराट कोहली उठा के देख लें, उनकी परफॉर्मेंस अपनी ख़राब हुई, टीम की भी ख़राब होनी शुरू हुई, या अपनी ठीक हुई तो टीम की ख़राब हो गई, तो ऐसे चलता रहता है टीम की परफॉर्मेंस। अगर मुझे जहाँ तक मैंने देखा था कि शायद क्रिस गेल इज़ द वन जिन्होंने अभी तक T20 के अंदर एज अ कैप्टन आई गेस 98 रन्स किए हैं, शायद उनकी जो है ना वो सेंचुरी के क्लोज हैं, और हाईएस्ट रन्स एज अ कैप्टन जो है वो क्रिस गेल ने किए हैं। क्रिस गेल तो फिर आपको पता है यूनिवर्स बॉस हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, नियामत गल कर रहे हैं कराचियों। जी जी फरमाइए।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ 50 ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਇੱਕ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਡੁਬਾਉਣ ਡਿਆ। अच्छा जी, गुस्से में है। क्या हो गया आपको, इतना गुस्सा क्यों आ गया है? बंद करके ये तो जी जनाब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है लोगों को। कराची में पंजाबी बोल रहा है, मुझे तो हैरानगी हो रही है। सिख भी है ना वहाँ पे, सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा। नहीं कोई हो सकता है कि अच्छा ये जज्बात हैं। देखें क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जिधर जिधर क्रिकेट पसंद की जाती है, हाँ। वहाँ पे ना मेरे लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं। अक्सर टीवी टूट जाते हैं, फिर अक्सर जो है वो लोग जो है वो मूड ख़राब हो जाता है। आप कभी गौर कीजिएगा, आपका अपना भी मूड ख़राब हो जाएगा, आपका दिल नहीं करेगा बात करने को जब पाकिस्तान हारता है। आपको कॉल से अंदाजा हो रहा है कि कराची का क्राउड कितना एग्रेसिव है? अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि कराची का क्राउड भी तो है, लेकिन वो है पंजाबी बेसिकली, तो वो उधर गए होंगे कोई काम वगैरह के सिलसिले में, लेकिन वो देख रहे होंगे सानू भाईजान माफ़ी दे दो, ठंडे हो। वो कराची पता है गर्मी है, लेकिन सर्दियाँ इतनी भी नहीं है अब तो। नहीं गर्मी पड़ती है वहाँ पे सुबह के टाइम। गुस्सा हर बंदे के जज्बात हैं, ठीक कह रहे हैं वो। जब आप पे तनकीद शुरू होती है, जब आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं देते, तो शान पे तनकीद इस टाइम हो रही है, क्योंकि एक आधे मैच में परफॉर्म उन्होंने किया ज़रूर है, रन्स किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पहली टेस्ट की इनिंग्स और टेस्ट के मैचेस गए उनमें उनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही। तो इसलिए जो है वो उनको गुस्सा चढ़ा हुआ कि यार की हो रहा है पाकिस्तान के नाल, आउट हो ही जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के साथ मुल्तान अपना होम ग्राउंड है, ऊपर शेड भी डाला, शॉपर भी डाले, हीटर भी चलाया, कुछ नहीं कर रही, क्या कर रहे हैं। तो एक जज्बात होते हैं हर बंदे के, इसलिए भाईजान थोड़ा सा ज़रा प्यार मोहब्बत से रहें, नहीं, लेकिन उनका सवाल उनका जायज़ है। बेसिकली सवाल उनका कह रहे हैं घर बिठाओ इनको। नहीं वो तो चले उनके जज्बात हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा खेलना शुरू करते हैं तो उनको कैप्टन बनने का शौक चढ़ जाता है। बस ये थोड़ा सा है, ये इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई शक नहीं, कैप्टन से तवक्कुआत नहीं होती, कैप्टन को लाइमलाइट ज्यादा मिलता है। आपको हर मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान टीम में 11 खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं ना, तो 11 के 11 ये चाहते हैं कि मैं कप्तान बनूं। क्यों? क्योंकि एक तो वो पूरी दुनिया में ज्यादा हाईलाइट होता है, हाँ। पाकिस्तान का नाम जुड़ जाता है, ठीक है। आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं ना, आपको पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान है ये, ठीक है। फिर ऊपर से कमर्शियल्स भी आपको पता है, ज़रा पैसा भी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, हाँ। कि कप्तान है, चलो इसको कमर्शियल में ज़्यादा कमर्शियल्स मिल जाते हैं, सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये रोहित शर्मा एज अ कैप्टन है ना, तो उन्होंने आना है पाकिस्तान, बाकी तो कोई भी नहीं आ रहा है ना, ये चीज़ तो कप्तान का रुतबा ये देखे ना। फिर ऐसे नहीं, बाबर आजम को चार्टर तैयारी में इंडिया लेके गए, इंडिया वाले वो एक शहर से दूसरे शहर लेके गए थे, जब प्लेयर्स की कप्तानों की तस्वीरें उतरवानी थी, तो वो फिर चार्टर्ड में देखो ना 11 खिलाड़ी तो नहीं गए, तो चार्टर्ड प्लेन फिर बाबर आजम पे ही गए थे वहाँ पर। तो ये शशके तो हैं वहाँ पर, और ये ज़रा लाइमलाइट होती है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। और कप्तानी के लिए कौन नहीं कहेगा, पाकिस्तान टीम की कप्तानी के लिए यहाँ पर हर बंदा तो कप्तान होता है। देखिए ये बात तो ठीक है, वाकई में एवरी प्लेयर वांट्स टू बिकम द कैप्टन, लेकिन कप्तान बनाने वालों को ये सोचना है ना कि कौन बेहतर है, जो सलाहियत रखता है। एक अच्छा प्लेयर एक अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता, और एक अच्छा कैप्टन ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा जो है वो प्लेयर भी हो। जिस तरह से मैं भी बात कर रही थी, तो मेरी बात के दौरान ही आवाज़ आई बड़ी खौफनाक किस्म की, जो मेरे दिल को चीरते हुए मेरे ज़ुबान से बाहर आ रही है कि बाबर आजम फिर एक बार जो है वो आउट हो गए। हाँ जी, पार्टनरशिप जो बननी थी वो बनने से पहले ही टूट गई है। और कितने रन्स पर आउट हुए हैं, इस पे बात करते हैं जी। एक और कॉलर आया है, अब खुदा खैर ही करे जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बात कर रहे हैं? साहिबा बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जुनेद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मैं पहले तो आप लोगों को मतलब आई वॉच योर शो एवरी डे, थैंक यू नीरज जी, और सामने जो कादिर भाई भी बैठे हुए हैं उनसे भी। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कादिर साहब जो अक्सर बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं टीम की अप्रोच को लेके, हमारी टीम की परफॉर्मेंस को लेके, तो मुझे ये बताएं कि अभी जब टीम इस तरह से परफॉर्म कर रही है तो फिर क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते हैं, फिर सामने आके खोल के क्यों नहीं बताते हैं? अभी आपका बाबर भी आउट हो गया, अभी आपके जितने सो कॉल्ड स्टार्स थे जिनको हमने लेजेंड्स बना दिए, परफॉर्मेंस के टाइम तो उनकी ये परफॉर्मेंस रहती है, तो खुल के आप, क्योंकि आप तो इंडिया के खिलाफ तो बड़ा बोलते हैं, दूसरी कंट्रीज को क्रिटिसाइज करने पे बहुत आती है, लेकिन जब आप
अपने इसकी बात आ रही है, अपने टीम की परफॉर्मेंस की, तो इनको बताए ना। इन्होंने देखे सबके जज्बात के ऊपर, सबकी क्या कहते हैं जो उम्मीदें होती है, एक ही स्पोर्ट है उसके ऊपर ये इस तरह से आकर परफॉर्म करते हैं, कोई इसमें वो नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं होगी। कौन जिम्मेदार है टीम की इस हालत का? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सवाल काफी लंबा हो गया इनका, लेकिन ठीक है, सवाल बिल्कुल सही है। और देखें, जब भी परफॉर्मेंसेस नहीं होती हैं तो आप साउथ अफ्रीका सीरीज़, भाई का नाम मुझे भूल गया, जुनेद साहब, आप साउथ अफ्रीका सीरीज़ उठाएं, आप जिम्बाब्वे पे जो आप मैच हारे, आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ उठाएं, आप उससे पहले सीरीज़ उठाएं। तो मैं पाकिस्तान टीम में से कई ऐसे खिलाड़ी हैं, साइम परफॉर्मेंस नहीं देता रहा, तो साइम को हम लोगों ने डेली कहा जी परफॉर्मेंस आपकी नहीं आ रही है, परफॉर्मेंस के बावजूद उसको 28-29 मैचेस खिलाए गए। और अभी चूँकि बाबर नहीं परफॉर्मेंस दे रहा, तो बाबर को जब याद होगा आपको, बाबर नहीं परफॉर्मेंस दे रहे थे तो हमें काफ़ी बैशिंग भी सामने भी करना पड़ा काफ़ी लोगों की तरफ से कि ये अगेंस्ट क्यों बोल रहे। अब भाईजान हम जो है वो एक अब नई परफॉर्मेंस आ रही है, मैं अभी बोला है कि एक टॉस भी मैटर करता है। टॉस जो है वो एक सोच के लिए है कि जो आपका गुस्सा एक या आपका जो खुल के इजहार निकलता है ना, कभी इंडिया हारता है उसके लिए या कोई और टीम अगर हारती है उसके लिए, तो वो पाकिस्तान के लिए भी वैसे ही खुलकर निकलना चाहिए। देखिए अभी मैं कुछ भी कहूंगा वो कबल अज़ वक्त होगा ना भाई, ये बात तो है। 5 दिन अभी पड़े हैं, हाँ। ठीक है। अब मुझे नहीं पता है, मैं कोई नजूमी थोड़ी हूँ, मुझे क्या पता हो कि पाकिस्तान अभी फर्स्ट इनिंग में अगर ये 4 आउट हुए, हम तनकीद कर रहे हैं कि जनाब बाबर आउट हो गया, नो डाउट उसने बुरी शॉट खेली और सबसे बुरी हरकत ये की है कि उसने रिव्यू लिया। एक बंदे को, एक बैट्समैन को जो किंग हो, एक बंदे को ये नहीं पता लग रहा कि उसके बैट को एज होके गया बॉल, मतलब उसने बावजूद उसके कि एक बाकायदा स्निकर जो है वो आया है, एजेस लगे हैं उसको, और वो उसको पता नहीं लग रहा, उसने रिव्यूज आया किया पाकिस्तान का। आप ये बात छोड़ दें, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि अभी 50 रन भी नहीं हुए, कोई बात और नहीं, 4 आउट हो गए हैं हमारे। कोई बात नहीं, अभी मैच खत्म नहीं हुआ। जब मैच देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैच खत्म होगा ना उसके बाद फिर पोस्टमार्टम करेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम अभी कुछ भी कहना भाई, देखो अभी कुछ भी कहूंगा मैं, अगर बोलूंगा कि जी कामरान गुलाम ने ऐसा नहीं खेला, कामरान गुलाम अगली इनिंग में 200 कर दे तो अच्छी बात है, आज के दिन की कर देना। आज बोला तो है कि भाई अब उन्होंने जाके की कमा, उत्ते जाके कमा, खाना नहीं दे रहा इन्होंने, तो अब क्या कहूँ इनको बताएं। अब ये नहीं अच्छा खेल रहे, अब ये बाबर जो है वो नहीं उस तरह की एक्टिविटी हो रही, नहीं परफॉर्मेंस हो रही, तो हो जाएगी। ये वही बाबर है जिसका वो काफी रन भी करके दिए। एक कमेंट भी है, जट बॉय कह रहे हैं कि बाबर नहीं परफॉर्मेंस दे रहा, पर खिलाए बिना तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। पाकिस्तान का एक बड़ा परफॉर्मर है। एग्जैक्टली, आई गेस की कॉलर के जवाब में ये शायद, हाँ उन्होंने वही किया ना, जज्बाती होते हैं भाई, वो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा हौसला रखें, ये मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको प्लेयर। ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने काफ़ी खुशियाँ भी बिखेरी हैं, काफ़ी चलो हो जाता है एक दो दफ़ा, माफ़ी दे दें, कोई बात नहीं, आप बड़े बन जाएं। अच्छा कादिर, एक चीज़ का मुझे ना दुख हो रहा है और वहम भी हो रहा है कि अगर हम देखें, हमने पाकिस्तान से बाहर जाके तो परफॉर्म किया है, क्योंकि हमारे मुताबिक टेस्ट मैचेस ऐसे पास्ट में गुजरे हैं कि हम उनका जो है वो कंपैरिजन, अलबत्ता ओडीआई एक डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन अगर हम बात करें, हमने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया, हमने सीरीज़ विन की, फिर हमने साउथ अफ्रीका से ओडीआई की सीरीज़ विन की, फिर हमने जिम्बाब्वे से सीरीज़ विन की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हम अच्छा खेल पाएंगे, ये सवाल है मेरा। पाकिस्तान के अंदर हम गुज़श्ता 3-4 सालों से अच्छा नहीं खेल रहे, सिवाय इंग्लैंड सीरीज़ के अलावा, वो भी 2 लोगों की वजह से। हाँ, सिवाय इंग्लैंड सीरीज़ के अलावा। आपने वो भी एक क्रेडिट थोड़ा सा आकिब जवेद को जाता है, उन्होंने थोड़ी सी सिलेक्शन कमेटी जब नई चेंज हुई है तो उन्होंने ये रिस्क लिया, साजिद को बुलाया, नुमान को शामिल किया। नुमान का फिटनेस टेस्ट नहीं था, आपको पता है, फिटनेस टेस्ट उन्होंने क्लियर नहीं किया था नुमान ने, बावजूद इसके कि वो एग्जाम्प्ट कराया गया इस चीज़ों से। साजिद खान का जो है वो उनको बुलाया गया, फिर उसके बाद आपने एक दो और बंदों को भी शामिल किया और मज़ीद, तो ये चीज़ों की आपको रिस्क लेने पड़ते हैं ना। आप अभी जो है वो जिस तरह हमारे ये के बाद दीगरे आउट हो रहे हैं लोग, तो वो चीज़ें आपको कम से कम खुद ख्याल करना चाहिए और ख़ुद भी सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो नुकसान है वो टॉस का है। हमारे हाथ में टॉस आया, हमने उनको बैटिंग नहीं करवाई, हमने सारी कंडीशंस देखी, हमने सारी चीज़ें देखी, और उसके बावजूद हम लोग जो है वो संभल के नहीं खेल रहे, हम जल्दबाजी में खेल रहे हैं, हम आउट हो रहे हैं। शान मसूद हुरैरा का चूँकि डेब्यू था, प्रेशर होता है उस पर तो चलें ठीक है, लेकिन शान मसूद ख़ुद भी मैच्योर होना चाहिए। अभी इतनी क्रिकेट उन्होंने खेल ली है तो कम से कम उनको थोड़ा सा क्रीज पे सब्र करना चाहिए था। बाबर उनके साथ थे, उनको भी सब्र करना चाहिए था। कोई अब ये देखें,
खुद ही जो है ना वो आ बैल मुझे मारने वाला साहब है। तो ये चीज़ें खुद देखना चाहिए। पूरा दिन जाता है ना खेल का, कोई बारिश का पहलू नहीं आता या कोई मौसम का फैक्टर नहीं आता, और पाकिस्तान की टीम खुदा न खास्ता ऑल आउट हो जाती है, तो फिर उसके बाद हमारे लिए उसके बाद जो बॉलिंग करना है ना वो भी मुश्किल होगा मौसम के एतबार से। देखें आज का दिन हमें कम से कम 200, 250, 250, 250 तक करना चाहिए जितनी विकेट्स पीछे बाकी हैं। अगर हम 150 भी कर लेते हैं, 175 भी कर लेते हैं, तो फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना हम उनको बैकफुट पर ले जाएंगे। बट इस तरह की कंडीशन में अगर हम 200, 250 करते हैं तो हमारे लिए अच्छा पॉइंट होगा वो, और हमारे हक में जाएगा, हमारे फेवर में जाएगा। बट लग नहीं रहा मुझे कि 200, 250 तक हम जा पाएंगे अगर बड़ी पार्टनरशिप कोई ना लगी तो। सऊद और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप लगेगी तो पीछे अब पीछे टेल एंड स्टार्ट हो जाएगा। हैरत की बात तो ये है कि ये जितनी विकेट्स अभी हासिल की हैं उनमें से 3 विकेट्स जो हैं वो उनके फास्ट बॉलर्स की हैं, बल्कि शायद उनके फास्ट बॉलर्स की ही तमाम विकेट्स हैं। वही है ना, आपने पेपर की तैयारी की है, केमिस्ट्री की, आप फिजिक्स का गया है तो अब ये हुआ ये तो हमारे साथ हमेशा होता है जब भी हम जाते हैं ना कुछ नया प्लान करने। आपको इंग्लैंड का टेस्ट मैच याद होगा पुराना, जब हमने अपनी तरफ से बड़ी तेज पिच बनाई थी शायद, और उसके बाद इंग्लैंड ने बेसबॉल क्रिकेट निकाली थी अनोखी, तो हमें वो भी हमारे गले पड़ गई थी पिंडी में। और आप देखें कि वही चीज़ अभी हुई है कि हमने इतना वो पर्दों के अंदर पंखे लगाकर जो है वो पिच को पूरा बनाया, सवारा और मेकअप किया उसका, लेकिन उसके बाद वही दुल्हन हमारे गले पड़ गई। आप देखें अब एक फास्ट बॉलर उनका करने लगा हुआ है, और हमारे पास फास्ट बॉलर जो हैं खुरम शहजाद, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो इतने शानदार अंदाज में उनका भी स्विंग होगा बॉल, मुझे लगता है इंशाल्लाह वो भी होंगे खतरनाक साबित। लेकिन हमें स्कोर रन्स जो बोर्ड पे स्कोर करना चाहिए 200, 250 के करीब, उससे पहले हम मुश्किलात में ही हैं अभी तक फिलहाल। अच्छा, इंडिया हार रहा होता है बड़ा खुश होते हैं आप ना, अंदर से आपके खुशी निकल रही होती है। तो ये अपना मुल्क है ना हमारा, हमारे प्लेयर्स हैं यार, हमें दुख नहीं होगा इनके हारने से या इनके आउट होने से। पूरा तो, जो है ना वो सीन बनाते हैं सैड वाला ना, उदासी वाला। लेकिन कादिर कोई बात नहीं, रोना नहीं है, हम इंशाल्लाह बड़ा अच्छा नहीं रोए मेरे दुश्मन, मैंने क्यों रोना है अच्छा कमबैक करेंगे। रोए मेरे दुश्मन बॉर्डर पार वाले। आय हाय 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 हाय, क्या बात है। चले ये भी देख लेंगे, ये तो बड़ा क्लोज है ये टाइम जो है ना, ये बात पूरी होती है नहीं होती है इसके हवाले से। अच्छा कादिर, एक और चीज़ है कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कुछ तब्दीलियों के हवाले से जो हमने देखा कि अभी भारत में भी हुई हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक, और पाकिस्तान में भी कुछ लॉज, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे हम खेल को बेहतर कर सकें। कुछ ऐसी प्लानिंग हम एक्सपेक्ट करें कि चैंपियंस ट्रॉफी से राइट बिफोर कुछ नया चेंज आए हमारी टीम में, या कुछ लॉज चेंज हों, कुछ रूल्स चेंज हों। नहीं, क्या चेंज होना है, कुछ नहीं चेंज होगा हमारी टीम में, क्या चेंज होना। हमारी टीम में उससे पहले ट्राई नेशन जो सीरीज़ होगी उसका जो स्क्वाड आएगा वही मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी का भी स्क्वाड होगा, क्योंकि प्रिपरेशन है आपकी। तो फाइनल स्क्वाड मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी का वही होगा जो ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए होगा। और पाकिस्तान का जो मैच है वो 8 फरवरी को लाहौर में, उससे पहले आपके स्टेडियम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाएंगे। आज फिर ब्रीफिंग लेके आए हैं और वहाँ पे देखा है जी कुर्सियाँ सब्ज़ और सफ़ेद कुर्सियाँ नस्ब होनी शुरू हो गई हैं। प्लस एक वीडियो मैं लेके आया, वो मैं लगाऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा भी आपको, जो थोड़ी सी तफसील उसकी भी बता दें ज़रा। जो LED लाइट्स हैं, जो लेज़र लाइट्स जिनको कहा गया है, DMS कहते हैं, जिसका शो भी होना है। हाँ नहीं, वो शो मैच के दौरान ही होगा। अच्छा हाँ, वो हर मैच के दौरान ही होगा। अच्छा वो कैसे होगा, वो मेलबर्न स्टेडियम में जो लोग गए हैं, जिन्होंने देखा है, तो वो ना ब्रेक के दौरान सारे स्टेडियम की लाइट ऑफ कर देते हैं, और जो फ्लड लाइट्स लगी हैं, जो LED लाइट्स लगी हैं, और जो डिजिटल स्क्रीन लगी है, उसका कनेक्शन और लाइट्स का जो फ्लड लाइट्स हैं उसका कनेक्शन एक ही होगा। अच्छा। उसको ऑपरेट करने वाला एक ही बंदा होगा, और वो जो है वो ऑपरेट करेगा, और वो सेंसर से डिजिटल स्क्रीन के साथ चलेंगी, और कम होंगी, ज़्यादा होंगी, वो मुख्तलिफ जो है वो शो करेगी। फिर उसके बाद ये जो लाइट्स हैं ये नॉर्वे में बनती हैं, और नॉर्वे से ये नॉर्वे की हैं और चाइना में बनती हैं, तो वहाँ से मंगवाई गई हैं। एक पोल पे 80 लगी हैं, और इनकी रोशनी जो है वो डबल हो जाएगी पुरानी फ्लड लाइट से। तो वो उनको इंस्टॉल करने वाले जो हैं वो लोग दुबई से आ रहे हैं, इंजीनियर्स, तो उसका वो अभी मेरे ख्याल में 1-2 दिन में ही ऑपरेशनल भी हो जाएंगी। अभी सारी उसकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। हाँ, मैं देख के आया हूँ। एक वहम आप हंस क्यों रही हैं? एक वहम आ रहा है। किस चीज़ का? हमने PSL की ड्राफ्ट में देखा कि ऑडियो का बड़ा इशू हुआ। हाँ। बात करते हुए। तो इसमें लाइट का इशू है? नहीं ऐसी बात नहीं, वो लोग बाहर से मंगवाए हैं, तो चले जाएंगे ना? जिनका काम है
वो उन्हीं को दी है। ये टेक्नोलॉजी का जो इशू है ना हमारे यहाँ पे, वो टेक्नोलॉजी का इशू नहीं होता, ठीक हो जाएगा। आप पर उम्मीद है कि ये एन मौके पर जो है वो ये सब हो जाएगा, होने लग जाएगा? 8 तारीख को आपको शो दिखाएंगे वो। जरूर जरूर, आई वुड लव टू हैव इट। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं या आपने पहले इस किस्म का कोई ट्राई किया हुआ है तो आप दोबारा करेंगे ना, काफी दिन पड़े हैं अभी। हाँ एग्जैक्टली, तो उससे पहले वो रिहर्सल होगी ना उसकी, उसकी रिहर्सल और उसका प्रॉपर नहीं, कल परसों में तो देखो ना 22 तारीख को आईसीसी का वफद आ रहा है। हाँ, आईसीसी का वफद आएगा, दोबारा चेकिंग वगैरह करना है उसने जो करना है प्रॉपर। आईसीसी को हैंडओवर करना है 12 फरवरी को। आज 17 तारीख हो गई है और हाँ 12 फरवरी को हैंडओवर करना है। उससे पहले जो डेडलाइन है वो मजदूरों को दी गई है ना, वो आईसीसी ने नहीं दी। राइट, आईसीसी ने डेडलाइन दी है 12 फरवरी की। उससे पहले तो आपका स्टेडियम 31 दिसंबर का किसने शोर डाला? 31 दिसंबर की आपकी ग्रे स्ट्रक्चर की डेडलाइन थी। ठीक है, और उसके बाद 25 की हमने खुद दी है। उससे हाँ 25 की हम लोगों ने खुद दी है और आईसीसी ने हमें 12 हम लोगों ने नहीं दी, चेयरमैन ने उनको दी है जो इंजीनियर्स लगे हैं, पाकिस्तान जो कंस्ट्रक्शन कंपनी लगी है। अच्छा, दूसरी चीज है कि 12 फरवरी आईसीसी की डेडलाइन है, मतलब जो स्पोर्ट टाइम है आईसीसी का वो 12 फरवरी है। 12 फरवरी को हमने आईसीसी के हैंडओवर करना है स्टेडियम। उससे पहले 8 फरवरी को लाहौर में मैच है, ठीक है, जिसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाहौर में मैच है ना। हाँ। तो वो आपका मतलब है कि लाहौर में मैच है 8 फरवरी को, उससे पहले टीमों ने आना है। तो आपको 2 से 3 से 4 फरवरी में आपको जो स्टेडियम है वो 110% आपको कंप्लीट मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है छत। बड़े लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो छत है वो क्या होगी। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की छत जो है वो डिज़ाइन हो रही है और अभी नहीं इंस्टॉल होगी, वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। चलें, ये तो शुक्र है कि किसी अक्लमंद ने मशवरा दे दिया। हाँ, वो अभी नहीं इंस्टॉल होगी। हाँ। वो होगी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। और पाकिस्तान के सबसे बड़े जो आर्किटेक्चर हैं वो डिज़ाइन कर रहे हैं उसको, जिन्होंने मुतअद्दिद इमारतें डिज़ाइन ऑलरेडी की हुई हैं, वो उसको डिज़ाइन कर रहे हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो पुरानी रूफ थी उससे मिलता जुलता कुछ डिज़ाइन हो, और वो जो है वो फिर बाद में इंस्टॉल होगी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। चलें, उम्मीद करते हैं पीएसएल से पहले। बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। जो चीज़ अभी आपके लिए मुश्किल आपको नज़र आ रही है, आप मत उसमें अपनी जो है वो हिम्मत और मेहनत ज़ाया करें। अच्छा कादिर, एक और चीज़ है कि ट्राई नेशन सीरीज़ का फैसला इस लिहाज से तो बहुत अच्छा था कि हमें तैयारी का मौका मिल गया, ट्रॉफी तैयारी का मौका, चीज़ों को आजमाने का मौका भी मिल गया। कुछ लोगों का जो स्टेडियम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं, उनका ये कहना है कि जो चेयर्स वहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं वो इतनी अच्छे मेयार की नहीं है। क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, अच्छे मेयार की कुर्सियाँ नहीं हैं, अच्छे मेयार के लोग नहीं हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। हम लोग ना बेसिकली थोड़ा सा, वो कहते हैं धूप बहुत होगी, ये प्लास्टिक की चिड़ी नहीं, वो प्लास्टिक की चेयर जो है वो पिघल जाएंगी। आपका क्या? और नहीं होता कुछ भी भाई। पूरी दुनिया में जो है वो धूप पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ होती है। हाँ। क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो मिट्टी दरमियान में नहीं आती, तो इसी किस्म की चेयर्स होती हैं वो पूरे दरमियान में मिट्टी की लहर नहीं होती वहाँ पे। जो रेजिज होती है ना, आप 2 मिनट खड़े हों बाहर के मुल्क में या अमेरिका में या इंग्लैंड में, तो आपकी ये स्किन जो है वो बिल्कुल टैन हो जाएगी, आप ब्लैक हो जाएंगे बिल्कुल, वो जला देती है। तो वो यहाँ पर तो माशाल्लाह हमें फ़िल्टर करके आती है ना धूप, तो इसलिए ज़्यादा उस लिहाज से चुभती नहीं है। तो उधर जो है उधर भी यही चेयर्स हैं। बाहर के जितने कंट्रीज़ हैं, लंदन में आप चले जाएं, आप श्रीलंका में इवन चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, तो हर स्टेडियम में यही चेयर होती है। जो फोल्डिंग चेयर होती है वो ये इसी टाइप की होती है। आप लोग चाहते हैं कि जो पुरानी कुर्सियाँ हैं पुराने तर्ज की वही लगी रहें। हाँ, फाइबर की, वो नहीं होता। प्लास्टिक की चेयर्स आ गई हैं, यही चेयर्स हैं और मजबूत चेयर होती हैं ये। चलें, आई विश के जो भी मामला अभी तय पा रहे हैं स्टेडियम्स के हवाले से वो जल्दी सॉल्व हो जाएं और एक बेहतर अंदाज के अंदर जो है वो हम अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। बड़ा शानदार एक फीलिंग्स हैं हमारी सबकी, क्योंकि पाकिस्तान इतने लंबे अरसे के बाद एक इवेंट होस्ट कर रहा है फाइनली, और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर मेरी भी कोशिश होगी कि मैं खुद जाऊँ, मैं जाकर कवर करूँ और दिखाऊँ जितने भी लोगों ने यहाँ पर आना है उनको कि पाकिस्तान में कितने खूबसूरत मुकामात हैं। स्पेशली अगर लाहौर की बात की जाए, कराची की बात की जाए, जब कभी पाकिस्तान इंडिया एक साथ खेलते थे इन शहरों में तो उसका क्या हुस्न होता था। क्यों पाकिस्तान से गया हुआ कोई भी शख्स है वो पाकिस्तान को भूल नहीं पाता, और तब के पाकिस्तान के में आज के पाकिस्तान में भी एक वाज़िया फ़र्क है। इंडिया वालों ने अगर आना है पाकिस्तान मैच देखने तो आ सकते हैं। हम लोग मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं, मेज़बानी के लिए तैयार हैं, और ऑनलाइन वीज़ा वो पाकिस्तान का अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों वो आएंगे? वो भारत का मैच देखने जाएंगे, पाकिस्तान का कोई मैच देखने के लिए वो क्यों आएंगे? हाँ, पाकिस्तान देखने के लिए अगर आप पाकिस्तान विजिट करने नहीं, अगर आपने फाइनल देखना तो फिर तो वीज़ा लगवाना पड़ेगा ना पाकिस्तान का।
फाइनल देखने के लिए जो है वो उनको पाकिस्तान का वीज़ा तब लगवाना पड़ेगा जब पाकिस्तान फाइनल में होगा और भारत फाइनल में नहीं होगा। तो यही कह रहा हूँ ना। हाँ, तो आपको लगता है कि भारत फाइनल में, ये बड़ी लंबी बहस है, ये जब तक फाइनल हो नहीं जाएगा ये ऐसे ही रहेगी। बल्कि ये है कि 3-3 मैचेस हैं, कोई बहुत लंबा अरसा तो है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा मैचेस तो है नहीं कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वाज़ह हो जाएगा। खैर, इसी के साथ जो है वो कादिर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपकी ये जो नोक-झोंक है ये अच्छी लगती है, ये करते रहा करें, नोक-झोंक ही रहनी चाहिए। तो इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। आपको ज्वाइन करूँगी कुछ ही देर के बाद, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।